नमस्कार। विकास संवाद की वेबिनार श्रृंखला में मैं राकेश मालवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, विकास संवाद देश में सामाजिक नागरिक पहल की श्रृंखला में एक सफ़रनामे का आयोजन कर रहा है। ये एक वेबिनार श्रृंखला है। इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक की एक दिलचस्प यात्रा पर चलेंगे, जहां की आपको पता चलेगा कि देश में समाज में सामाजिक मुद्दों के प्रति किस तरह से पहल की गई हैं, कौन लोग पहल करने वाले थे और किस तरह से ये यात्रा पूरी एक दिलचस्प हुई। समाज हमेशा से बेहतरी की ओर बढ़ा और इस बेहतरी में सामाजिक कार्यकर्ताओं का, हस्तक्षेपकर्ताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प यात्रा है और इस पर आपको हम लोग आज तीसरे कड़ी में जो है वो मध्यकाल से लेकर मुग़ल काल तक का सफ़र हम लोग करेंगे। अगले 1-1.5 घंटे में ये पूरी बातचीत होगी, संवाद होगा, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। इस बातचीत को जो है विकास संवाद के निदेशक, सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता सचिन कुमार जैन जी इसको बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, अब ज़्यादा इसमें इंतज़ार ना करते हुए आइए सीधे ले चलते हैं सचिन जी के पास में। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबका बहुत शुक्रिया हम लोग करना चाहते हैं कि ये जो एक तरीके से सामाजिक नागरिक पहल की एक जो पूरी प्रक्रिया है, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पूरी पृष्ठभूमि पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। एक तरीके से शुरुआती एक आधार बना रहे हैं कि आगे कैसे हम जो पूरी सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, उस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया के पीछे कौन से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक कारक होते हैं, जिनसे एक तरीके से सामाजिक पहल रूप लेती है, एक आकार लेती है। हम उन बिंदुओं को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर सकें। बहुत सीधे सा जो संदर्भ है वो संदर्भ ये है कि आज के समय में जब भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सिविक एक्शन के बारे में, सामाजिक नागरिक पहल के बारे में बातचीत होती है, तो उसे कहीं बहुत ही सीमित संदर्भ में देखा जाता है। उसके बारे में ये माना जाता है कि कहीं किसी न किसी रूप में ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम ऐतिहासिक संदर्भ में जाते हैं, जब हम अपनी खुद के होने की कहानी को पढ़ने, देखने, समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने इतिहास को और उसमें जो अलग अलग कालखंड रहे हैं, उसमें जो अलग अलग कारक रहे हैं, उसमें जो अलग अलग पात्र रहे हैं, अलग अलग विचार और विचारधाराएं रही हैं, जब उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि हम जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, वो वास्तव में ऐतिहासिक भूमिका है। किसी भी और भूमिका की तुलना में ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही रचनात्मक योगदान समाज निर्माण में ये भूमिका निभाती है, योगदान देती है। और आज का वो समय है जब ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, याद रखना ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो भूमिका है, वो भूमिका बहुत सतही भूमिका नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक सिविक एक्टर के तौर पर, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो है वो अपनी खुद की इतिहास को जानना, अपने खुद के होने के संदर्भ को जानना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम उसी पूरी बातचीत को एक तरीके से स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो हम लोगों ने पिछले 2 भागों में बातचीत की है, उसमें हमने ये देखा है कि हड़प्पा संस्कृति के पहले के जो संदर्भ रहे, जो पृष्ठभूमि रही, जो समय रहा, जिस तरीके का समाज रहा, वहाँ से हमने अपनी कहानी को शुरू किया था। और फिर उसके बाद हमने पहला जो अपना कदम रोका था, वो कदम मौर्यकालीन भारत के ऊपर आकर के रोका था। और उससे हम ये चीज़ देखते हैं कि ये इतिहास जो है वो सचमुच बहुत दिलचस्प है। शायद जिस काल में हम होते हैं, उस काल में हम उसको भोग रहे होते हैं, उसका सामना कर रहे होते हैं, इसलिए कई बार हम उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो गुज़र जाता है और तब उसका आकलन होता है,
उस वक्त हमको ये समझ में आता है कि वो उतार चढ़ाव, वो जो पूरी श्रृंखला थी घटनाओं की, वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी जो है वो संवेदनशील थी। वहाँ पर क्या मंतव्य थे, क्या सोच थी, किस तरीके के नज़रिए थे, ये सारी चीज़ों को हम समझ पाते हैं। हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता को जब हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि उस काल में एक संगठित मानव समाज आकार ले रहा था। बहुत संगठित नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीके से संगठित रूप उसने लेना शुरू कर दिया था। वो एक अपने आप में एक नगरीय सभ्यता थी और एक तरीके से जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नगर सबसे पहले हमारे सामने उभर करके आए थे, और जिनसे ये पता चला कि वहाँ पर स्वच्छता की, जल निकास की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, लोगों के रहने की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, और बहुत एक तरीके से सुव्यवस्थित नगर, सुव्यवस्थित शहर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले थे। जब हम सामाजिक नागरिक संदर्भ में बात करते हैं तो वहाँ पर ये उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसा दौर था, वो ऐसा कालखंड था, वो एक ऐसा समाज अपना आकार ले रहा था जिसमें जाति, छुआछूत या एक तरीके से लैंगिक भेदभाव के उस तरीके का वो कोई ढांचागत स्वरूप जो है वो वहाँ पर हमको उस काल में नज़र नहीं आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति के जो शहर थे, जो पूरे नगर हमको वहाँ पर मिलते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में, हमको वहाँ पर दिखाई देता है कि उसमें किसी भी तरीके की मतान्धता, किसी भी तरीके की कट्टरता जो है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। वो अपने आप में एक तरीके से हमको वैज्ञानिक समाज भी दिखाई देता है, क्योंकि वो एक ऐसा समाज है जो धातुओं का इस्तेमाल उसने करना शुरू कर दिया था, और ऐसे प्रमाण मिले जहाँ पर ये पता चलता है कि जिस तरीके का वो खाना खाते थे या जिस तरीके की खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करते थे, संभवतः वहाँ पर शायद दांतों की समस्याएं ज़्यादा हुआ करती थीं, और इसके कारण से दांतों के शल्य चिकित्सा के, दांतों के उपचार के, दांतों के इलाज के अलग अलग तरीके वहाँ पर दिखाई दिए। तो इसका मतलब है जिस काल की हम बात कर रहे हैं, अब से लगभग 5000 साल पहले के काल की, वहाँ पर दांतों की शल्य चिकित्सा के तकनीक का इस्तेमाल करता हुआ समाज हमको वहाँ पर नज़र आता है। अंधविश्वास वहाँ पर दिखाई नहीं देता, ये भी एक तथ्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर हिंसा और हथियारों का उपयोग, इस तरीके के कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण वहाँ पर नहीं मिलते हैं। ये था सिंधु घाटी की सभ्यता का संदर्भ, उससे संबंधित कुछ बिंदु जिसको हमने अपने पहले कड़ी में जिसके बारे में बातचीत किया था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वैदिक काल हमारे संदर्भ में आता है। इतिहास में ईसा से 1500 साल पहले, यानी कि अब से लगभग 3800 साल पहले जो है वो ऋग्वेद की रचना की गई मानी जाती है, जिसमें 33 देवी देवताओं का आख्यान मिलता है। उसमें कुल मिलाकर के आज जो संस्करण उपलब्ध हैं उसमें 10 मंडलों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडलों का उल्लेख है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि जो मूल रचना थी ऋग्वेद की, उसके बाद उसमें कई सारे अलग अलग मंडल उसमें जोड़े गए, और शुरुआती जो मंडल हैं उसमें एक तरीके से अगर हम संदर्भ की बात करें तो वहाँ पर जाति व्यवस्था का या एक तरीके से छुआछूत का कोई संदर्भ वहाँ पर नहीं मिलता है। पहली बार वर्ग व्यवस्था का जो संदर्भ है वो 10वें मंडल में, सबसे आखिरी मंडल में दिखाई देता है, लेकिन वो 10वां मंडल जो है वो एक तरीके से मूल ऋग्वेद का हिस्सा नहीं माना गया है अध्ययनों में। और उसी में पहली बार 10वें मंडल में पहली बार जो है वो वर्ग व्यवस्था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य का जो संदर्भ है वहाँ पर दिखाई दिया 10वें मंडल में। वहाँ पर किसी तरीके का हमको कोई छुआछूत के संदर्भ उस तरीके से नहीं दिखाई देते हैं, ये भी हमको एक बात वहाँ पर उस संदर्भ में दिखाई देती है ऋग्वेद के काल में। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अथर्ववेद में संतान के रूप में पुत्र की कामना जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी। पुत्र को एक तरीके से पुरुष को बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पर माना जाने लगा। ये एक संदर्भ हमको अथर्ववेद में दिखाई देता है। और शुरुआती संदर्भ में एक बात और हमको शायद ध्यान में रखने की है कि वहाँ पर जो वर्ग व्यवस्था थी वो वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। रुचि और योग्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यवसाय को अपना सकता था। अलग अलग व्यवसाय के लोगों में आपसी संबंध, आपसी रिश्ते हुआ करते थे, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी हुआ करते थे। तो उस काल में हमको एक तरीके का एक अलग ही स्वरूप समाज का वहाँ पर दिखाई देता है, नज़र आता है। और उस संदर्भ को शायद ध्यान में, आज के संदर्भ में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे ग्रंथ रचे गए हैं, जो स्मृतियाँ और जो श्रुतियाँ रची गई हैं,
उनमें समय समय पर बदलाव होते गए हैं। अलग अलग तरीके की रुचियों के आधार पर, प्राथमिकताओं के आधार पर, जो भी राज्य व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उन्होंने अपने हितों के आधार पर इन ग्रंथों में बदलाव किए हैं, वो चीज़ हमको साफ दिखाई देती है। और एक ऐसा रूप हमने देखा है बाद में धार्मिक व्यवस्था का, जिसमें वास्तव में बहुत शोषण, जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, असमानता, इसके जो प्रमाण हैं और संकेत हैं वो हमको अलग अलग समय पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब पूरे वेद रच लिए गए, यानी कि ईसा से 500 साल पहले तक जो सारे वेद रचे जा रहे थे, जब वो रच लिए गए, उस दौर में एक तरीके से धार्मिक कर्मकांड बढ़े। शुरुआती दौर में धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, लेकिन फिर धार्मिक कर्मकांड बढ़ने शुरू हुए। और ऐतिहासिक प्रमाण यही बताते हैं कि जब कर्मकांड बढ़े, जब शोषण बढ़ा, जब भेदभाव बढ़ा, असमता और विसंगतियां बढ़ीं, जब धर्म के का जो प्रभाव है आध्यात्म के ऊपर बढ़ने लगा, यानी कि दार्शनिक जो मूल्य हैं, जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनके ऊपर धार्मिक कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं समाज के भीतर ही प्रतिकार भी हमको होता हुआ दिखाई देता है। और इसी का संदर्भ ये है कि उत्तर वैदिक काल में हमको जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता हुआ दिखाई देता है। और इन धर्मों ने, इन पंथों ने, इन विचारों ने एक तरीके से ईश्वर के अस्तित्व की को नकारा। इन्होंने माना कि ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व नहीं होता, व्यक्ति जो है वो अपने खुद के कर्मों से, अपने जीवन के सिद्धांतों से ही मुक्ति को प्राप्त करता है, किसी तरीके का पूर्व जन्म नहीं होता है। और हमको अपने कर्मों को अच्छा बनाना, अपने समाज को बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। उसी से हमको मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण हासिल होता है। यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और इसीलिए जैन और बौद्ध धर्मों में संयम, सह अस्तित्व, सत्य और अहिंसा को जो है वो जीवन का केंद्रीय मूल्य माना गया। और जो शुरुआती संदर्भ है उसमें कर्मकांडों को पूरी तरीके से खारिज किया गया। ये हमको उत्तर वैदिक काल में जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ नजर आते हैं। इसके बाद मौर्य काल में हमने चीज़ों को देखा, जहाँ पर राज्य व्यवस्था जो है, एक सुगठित राज्य व्यवस्था आकार लेती हुई दिखाई देती है। और जिसमें प्रमाण के तौर पर हम सम्राट अशोक को देखते हैं, जिन्होंने एक रूप में अगर हम देखें तो वहीं पर उसी काल में कौटिल्य का, यानी कि आचार्य चंद्रगुप्त चाणक्य का संदर्भ भी वहाँ पर दिखाई देता है, जिन्होंने एक पूरी तरीके से राज्य के नियमों का एक व्यवस्थापन किया, राज्य के नियमों का उल्लेख किया। और ये तय किया पहली बार कि सामाजिक नियमों या धार्मिक ग्रंथों में जो नियम दर्ज हैं उसकी तुलना में जो राज्य के नियम हैं, यानी कि जो शासक के नियम हैं, उनको प्रमुखता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरा एक पहलू जो है वो शायद इसलिए उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको ये नज़र आता है कि जब राज्य व्यवस्था, यानी कि राजशाही व्यवस्था, साम्राज्य स्थापित होने शुरू हुए, तो साम्राज्यों में व्यवस्थाओं पर नियंत्रण युद्धों से और युद्धों में होने वाली जय और पराजय से निर्धारित हो रहा था। और इसीलिए हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जो है वो एक भारत का एक तरीके से बहुत विस्तार किया, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपना विस्तार किया, उसका दायरे को फैलाया। लेकिन कलिंग के युद्ध में जब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, सैनिकों की मृत्यु हुई, और उन लाशों को देख करके कहा जाता है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए वो प्रतिबद्ध हो गए और अपने जीवन को उसमें उन्होंने जोड़ा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो उत्तर मौर्य काल है, ईसा से 185 वर्ष पहले मौर्य काल का अंत हो गया, जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। वहाँ से मौर्य काल खत्म हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि देश में अलग अलग कोनों में अलग अलग साम्राज्य स्थापित होना शुरू हुए। तो हमने पिछले अपने कड़ी में बातचीत भी की थी कि ये वो दौर था जब समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ पैदा होना शुरू हुई और उनको आकार मिला, और उसके पीछे जो है वो बार बार धार्मिक ग्रंथों के, स्मृतियों के संदर्भ लिए गए, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो सामंतवाद हो, चाहे वो दास प्रथा हो। इन सब का संदर्भ जो है वो एक तरीके से धार्मिक ग्रंथों से ही लिया जा रहा था। और शायद धार्मिक ग्रंथों से इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि धर्म के नाम पर जब आप किसी सिद्धांत को स्थापित करते हैं तो उसकी स्वीकार्यता बहुत व्यापक होती है, उसके प्रति एक रूप में प्रतिकार नहीं होता है, उसके पीछे तार्किक प्रतिकार नहीं होता है, तार्किक व्याख्याएं कई बार नहीं होती हैं, तो उसके कारण से उनकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उससे एक स्तर पर ये नज़र आता है कि धार्मिक ग्रंथों को राज्य
शासकों ने या जो सम्राट हैं उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनका उपयोग करना शुरू किया, और दूसरी तरफ एक तरीके से हमको ये दिखाई देता है कि वहाँ पर धार्मिक व्यवस्था ने अपने आप को बनाए रखने के लिए, पुरोहितों ने अपने आप को बनाए रखने के लिए भी एक तरीके से धार्मिक सिद्धांतों का बहुत बड़े स्तर पर व्याख्याएं की, उसका विस्तार किया, और अलग अलग स्तरों पर हम देखते हैं कि बाद में पुराण और उपनिषद भी रचे गए और अलग अलग तरीके की और ग्रंथों की रचना उसमें की जाती रही। ये अजीब बात है कि जिस काल में सबसे ज़्यादा स्मृतियाँ धर्मशास्त्र रचे गए, उसी काल में समानांतर रूप से आर्थिक असमानता भी पनपना शुरू हुई, महिलाओं की स्थिति भी जो है वो ख़राब होना शुरू हुई, और अलग अलग तरीके की प्रथाएं सामने आती हुई हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये वो काल था, यानी कि उत्तर मौर्य काल वह समय था जब शासन व्यवस्था ने या शासकों ने अपने राज्य के प्रबंधन के लिए, अपने साम्राज्य के प्रबंधन के लिए प्रभावशाली जातियों के लोगों को ज़मीन देना शुरू कर दिया, ज़मीन दान करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वास्तव में बुनियादी संदर्भ तो यही माना गया था, लेकिन इससे सामंतवाद पनपा, क्योंकि जिसके पास ज़मीन का मालिकाना हक आया वो एक तरीके से सामंत के रूप में स्थापित होना शुरू हुआ। उन्हीं को करों की वसूली का काम दिया गया, तो किसी भी तरीके से करों की अगर वसूली करना है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगे, और जब करों की वसूली करना थी और कानून और व्यवस्था का निर्धारण करना था, तो इसके लिए उन्होंने अपनी छोटे छोटी एक तरीके से स्थानीय स्तर पर सेनाएं बनाना, एक तरीके से सुरक्षा तंत्र बनाना शुरू कर दिया। और सुरक्षा तंत्र अगर बनाया तो उसके व्यवस्थापन के लिए संसाधन चाहिए थे, तो उनको इस तरीके से ज़मीनें दी जाने लगी, और इससे एक तरीके से हम देखते हैं कि सामंतवाद वहाँ पर जन्म हुआ। और यही वह समय था उत्तर मौर्य काल में ही, और धर्मशास्त्रों में ये उल्लेख मिलने लगा कि यहाँ पर बाल विवाह के संदर्भ में 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विवाह के संदर्भ हमको मिलने लगे। तो ये चीज़ हमको दिखाई देती है कि विसंगतियाँ यहाँ पर पैदा हो रही थी, लेकिन लोगों का धर्म के प्रति भी बहुत विश्वास था। यही वो समय था जब देश में बहुत विशाल धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा था, मंदिरों का निर्माण हो रहा था। साम्राज्यों को और शासकों को ये लगता था कि समाज में उनकी जो उनका यशोगान है, उनकी जो यश है, उनकी जो व्याख्या है, उनकी स्मृति जब आगे बनी रहेगी, उसमें ये जो धार्मिक स्थान हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने शासन को, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को मंदिरों के भव्य मंदिरों के निर्माण के साथ देखा, और यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि उसके कारण से एक व्यवस्थित ढांचागत स्वरूप जो है वो धर्म व्यवस्था ने भारत में लिया। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में भारत में एक तरीके से इस्लाम ने प्रवेश किया। भारत में वो एक नया दौर एक रूप में वहाँ पर शुरू होता है। चूँकि इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं थी, वो एक नया धर्म एक तरीके से अस्तित्व में आया था। उसमें ज़्यादा उदारता थी, उसमें समता की और समानता की उसमें बात की जा रही थी, उसमें धर्म के साथ साथ दान की और समाज कल्याण के संदर्भ भी उसमें थे। तो जब वो भारत में आना शुरू हुआ, तो शुरुआत में तो इस्लाम ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान हासिल नहीं किया, उसको काफ़ी समय लगा भारत में इस्लाम को स्थापित होने में, लेकिन उसके कारण उसकी चर्चाएं ज़रूर, उसके सिद्धांतों की चर्चाएं ज़रूर शुरू हो गई। और भारत में सबसे जो ज़रूरी बात हम देखते हैं कि 700 ईस्वी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और भक्ति आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि इस्लाम के आने से एक तरीके से वैकल्पिक धर्म मिलना शुरू हो गया था, और इसके पहले से जैन और बौद्ध धर्म पहले से भारत में मौजूद थे। तो एक रूप में हिंदू संप्रदाय के सामने, हिंदू धर्म के सामने एक सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि जो शोषित तबका था उसको दूसरे धर्म अपनाने के विकल्प मिलने लगे। जहाँ पर ज़्यादा सम्मान था, जहाँ पर ज़्यादा समानता थी, उसको उन्होंने लेना शुरू किया, और उसके बाद भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई। तो ये चीज़ें हमको जो है यहाँ पर नज़र आती है कि जब विसंगतियाँ पैदा होती हैं, तब लोग जो हैं या तो वो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं, और अगर वैसा नहीं होता है तो उसके साथ साथ धार्मिक व्यवस्था में भी वो एक विकल्प खोजते हैं, और जो धर्म समता का, समानता का, गरिमा का एहसास दिलाता है, वो वहाँ पर उसको एक विकल्प के तौर पर स्वीकार करते हैं, और एक रूप में उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं। और इसी के कारण से हम देखते हैं कि वो भक्ति आंदोलन वहाँ पर शुरू हुआ।
जब हम आज के संदर्भ में आज के विषय के संदर्भ में आते हैं, तब हमको ये देखना है कि हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो काल जो है वो दिल्ली सल्तनत के काल से शुरू होता है। वर्ष 1206 से लेकर के 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है, जिसमें 5 राजवंश रहे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद वंश और लोधी वंश। ये वो शासन रहे जो भारत में एक तरीके से नए तरीके की शासन व्यवस्था को खड़ा कर रहे थे। नया कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके पीछे भी धार्मिक व्यवस्थाएं थी और उसी से ये तय हो रहा था कि भारत की शासन व्यवस्था किस रूप में आकार लेगी। और हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो लगभग 300 वर्षों का जो शासनकाल रहा, उसमें इस्लाम का बहुत प्रभाव उस पूरी शासन व्यवस्था के ऊपर हमको वहाँ पर नज़र आता है। ये जो पांचों राजवंश रहे, इनकी राज्य व्यवस्थाएं सैन्यवादी रहीं, यानी कि सेना का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। अभिजातवादी थी, कुलीनवादी थी, जो संपन्न और उच्च तबके के लोग थे उनके साथ ज़्यादा जुड़ाव इनका वहाँ पर रहा। जो तुर्क अमीर थे उनको राजाओं ने, सुल्तानों ने जो है वो बड़े पद दिए, उनको राज्य व्यवस्था में ज़्यादा बड़ा स्थान वहाँ पर मिला। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है और एक रूप में हम ये देखते हैं कि एक नई पूरी राज्य व्यवस्था भारत में पैदा हो रही थी। इसकी आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत हद तक हमको इस काल में बहुत साफ तौर पर जो संदर्भ दिखाई देता है वो यही दिखाई देता है कि इस काल में कृषि व्यवस्था का काफ़ी विकास हो रहा था, क्योंकि भारत की जो मिट्टी थी उस वक्त से ही ये माना जाने लगा था कि कृषि जो है वो भारत के विकास के लिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए कृषि की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई। इब्न बतूता, जो कि उत्तर अफ्रीका से एक निवासी थे और भारत यात्रा पर आए थे, और उन्होंने जब लिखा कि भारत की जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है कि साल में 2 फसल तैयार कर सकती है। यहाँ का मौसम और जलवायु इस तरीके की है कि यहाँ पर उपज जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है और जिससे लोग अपनी ज़रूरतों को बहुत आसानी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। अलग अलग तरीके की फसलें यहाँ पर होती हैं, तिल भी होता है, नील भी होता है, कपास भी होता है, गुड़ भी बनाया जाता है, कपड़ों की बुनाई और रंगाई का काम भी होता है और बहुत सारे ग्रामीण उद्योग यहाँ पर संचालित होते हैं। इसके कारण से लोगों का खुद का अपना एक तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि सभी किसान बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। कुछ किसान जिनके पास मालिकाना हक था, जिनको सल्तनतें जो हैं वो संरक्षण दिया करती थीं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी संसाधनों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। लेकिन बाकी के जो किसान थे जिनके पास ज़मीनें कम थी या जो दूसरे लोगों की ज़मीनों पर काम किया करते थे, उनका गुजारा जो है वो कठिनाई से हुआ करता था। तो एक रूप में हम देखते हैं कि वो असमानता जो है वो वहाँ पर बरकरार दिखाई देती है, बनी हुई दिखाई देती है। ये वो समय था जब दस्तकारी और ज़्यादा आगे बढ़ने लगी थी, क्योंकि दूसरे देशों से जो भारत में रियासतें आई थी, जो सल्तनतें आई थी, जो बाहर दूसरे देशों से जो व्यापारी आने लगे थे, वो अपने साथ कई अलग अलग तरीके की कलाएं और दस्तकारी की विशेषज्ञताएं भी साथ में लाए थे। तो वो भी भारत की व्यवस्था के साथ कहीं ना कहीं जुड़ने लगी, तो भारत में विकल्प और ज़्यादा बढ़ने लगे। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। अगला संदर्भ जो हमको दिखाई देता है कि इस काल में जाति प्रथा जो है वो अपना रूप और ज़्यादा बड़ा बनाती गई, उसका स्वरूप बना रहा, क्योंकि सल्तनतों ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था में दखल नहीं दिया, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। इसलिए जो हमारे यहाँ पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था उसको ज्यों का त्यों चलने दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं दिया गया। कुछ स्तरों पर कुछ कुरीतियों में, कुछ रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में बदलाव लाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कट्टरता नहीं दिखाई गई, उसको बहुत कठोरता के साथ उस बदलाव को लाने की कोशिश किसी भी शासन व्यवस्था में नहीं की गई। इसीलिए हम देखते हैं कि स्मृति ग्रंथों में जो कहा गया था कि सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण और क्षत्रिय होंगे, सल्तनत काल में भी वही सबसे ऊंचे बने रहे। हालांकि उनके पास शासन व्यवस्थाएं नहीं थी या वो बहुत सीमित स्थान तक अपने आप को सीमित करते रह गए थे, बहुत ज़्यादा सत्ताएं उनके पास नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है समाज में यही माना जाता रहा कि जनता की रक्षा करने का अधिकार क्षत्रियों को है, शस्त्र धारण करने का अधिकार क्षत्रियों को है, और जो भी और रूप में अगर हम देखा जाए तो ज्ञान का और पूरी दिशा निर्धारण का जो काम है
मार्ग निर्देशन का काम जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में रहेगा। और शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन और उच्चारण अभी भी प्रतिबंधित रहा। पुराणों के श्लोक सुनने पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन वेदों का अध्ययन और उच्चारण पर प्रतिबंध रहा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बनी रही। महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। लड़कियों का जो कम उम्र में विवाह जो है उसकी व्यवस्थाएं बनी रहीं। कई सारे संदर्भ ऐसे बताते हैं कि 8 से लेकर के 12 साल की उम्र में लड़कियों का विवाह इस काल में हो रहा था। और ये व्यवस्था, ये जो परंपरा उत्तर मौर्य काल में शुरू हुई थी, वो परंपरा यहाँ तक भी बनती हुई नज़र आती है। और जो मनुस्मृति में कहा गया था और जो धर्मशास्त्रों में जो उल्लेख किए गए थे उनका ही पालन यहाँ की व्यवस्थाओं में हो रहा था। सती प्रथा के भी प्रचलन के संकेत यहाँ पर बने हुए दिखाई देते हैं। इब्न बतूता ने भी अपना जो आख्यान है उसमें इसका उल्लेख किया है कि बहुत ही एक तरीके से पूरे सामाजिक अनुष्ठान के साथ सती प्रथा का आयोजन किया जाता था। ढोल और संगीत के साथ में सती प्रथा का आयोजन होता था। तो उसका उल्लेख और उसका वर्णन इब्न बतूता के आख्यानों में हमको वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इस काल में एक जो नया और जोड़ दिखाई दिया वो पर्दा प्रथा का संदर्भ इस काल में दिखाई देता है। क्योंकि जो तुर्क यहाँ पर आए और जो प्राचीन ईरान और यूनान में जो जिस तरीके का व्यवहार महिलाओं के लिए प्रचलित था, वहाँ पर जो पर्दा प्रथा का इस्तेमाल होता था, इन लोगों के साथ, ईरान के और तुर्कों के आने के साथ में, अरबों के आने के साथ में, जो अरब से लोग आए वो अपने साथ इस प्रथा को भी लेकर के आए। और भारत में एक तरीके से पर्दा प्रथा जो है हमको इसी सल्तनत काल में व्यवहार में आती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और विशेष तौर पर जो है वो उत्तर भारत में इसका बहुत ही व्यापक तौर पर प्रचलन हुआ। और चूंकि बार बार युद्ध हो रहे थे, आक्रमणकारी यहाँ पर आ रहे थे, और इसके डर से कि महिलाओं के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए उनको पर्दे में रखे जाने की प्रथा एक रूप में जो है वो प्रचलन में आते हुए हमको इस काल में दिखाई देती है। और चूंकि स्त्री को एक तरीके से पूंजी माना जाने लगा था, और चूंकि युद्ध बहुत होने लगे थे, और वहाँ पर ये बात मानी जाने लगी थी कि युद्ध के दौरान महिलाओं को भी जो है बंदी बना करके लेके जाया जाता था और उनको एक तरीके से लूट का कीमती माल माना जाने लगा था। इसके कारण से भी पर्दा प्रथा को एक रूप में जो है वो मान्यता मिलने लगी और उसको महत्वपूर्ण स्थान माने जाने लगा। खास तौर पर जो उच्च तबके थे, उच्चतर जो वर्ग थे, उन वर्गों में यह प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गया, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को किसी काम के लिए, आजीविका के लिए, श्रम के लिए बाहर नहीं जाना होता था। और इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इस बात का, इस प्रथा का, इस व्यवहार का ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है। जब हम सल्तनत काल में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं या सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक रूप में ये भी दिखाई देता है कि शरीयत के आधारित नीति को अपनाया जाने लगा था। और एक ये वो काल था जहाँ पर ये दिखाई देता है कि नए हिंदू धार्मिक स्थल तो उतने पैमाने पर नहीं निर्मित हो रहे थे, लेकिन पुराने धार्मिक स्थलों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए स्थान बना रहा। ये बात हमको इस काल में यहाँ पर नज़र आती है। और चूँकि जो इस्लाम का विस्तार भारत में हो रहा था और जो सल्तनतें थी उनका ज़्यादा फैलाव जो है वो शहरी और बड़े कस्बों के आसपास ज़्यादा केंद्रित था। गाँव में चूँकि इस्लाम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैला था, इसके कारण से वहाँ पर मंदिरों को बनाने पर बहुत प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि वहाँ पर इस्लाम को चुनौती मिलती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देती थी। इसलिए गाँव में हम देखते हैं कि छोटे छोटे मंदिरों का, और हर गाँव में अलग अलग मंदिरों का बनना शुरू हुआ, और घरों के अंदर मंदिर बनाए जाने की जो एक परंपरा थी, एक व्यवहार था, वो व्यवहार जो है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर बना रहा। इसी तरीके से हम ये चीज़ दिखाई देते कि यहाँ पर जो हिंदुओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू राजा थे उन्होंने मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली, और इसके एवज में उनको बहुत सारी स्वतंत्रताएं भी मिली। जैसे अपने हिंदू धर्म को वो मानने के लिए स्वतंत्र रहे। और इतिहासकार बर्नी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने जब अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित कर लिया, तो वहाँ पर मूर्तियों की जो सार्वजनिक पूजा हुआ करती थी, ढोल और नगाड़ों के साथ में जब वहाँ पर
यमुना में विसर्जन किया जाता था, मूर्तियों का जुलूस लेकर के निकला जाता था, तो वहाँ पर किसी तरीके की उसको लेकर के रोक टोक नहीं थी। तो एक किस्म का सामंजस्य जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस पूरे संदर्भ में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक स्तर पर धार्मिक सहिष्णुता यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसे संदर्भ दिखाई नहीं देते हैं कि यहाँ पर मास रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण जैसी कुछ प्रक्रियाएं यहाँ पर संचालित हुई हों, क्योंकि जिस तरीके से सल्तनतों को अपना शासन चलाना था, तो वो बहुमत में या बहुसंख्यक हिंदुओं के ऊपर दबाव डाल करके या हिंसा से धर्म परिवर्तन करा करके अपनी सल्तनतों को बनाए नहीं रख सकते थे। इस कारण से कभी भी इस तरीके की प्रक्रियाएं नहीं हुई। वो अपने धर्म को ज़रूर बहुत शिद्दत के साथ और बहुत कठोरता के साथ पालन कर रहे थे और उसके विस्तार के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण की कोई प्रक्रिया वहाँ पर नहीं की गई, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद वो अपनी सल्तनतों को बनाए नहीं रख सकते थे। तो इसके कारण से भी हम ये संदर्भ यहाँ पर देखते हैं कि उनकी अपनी सल्तनतें स्थापित हुई, लेकिन वो हमेशा एक तरीके से तुलनात्मक रूप से अल्पसंख्यक की भारत की सीमाओं में रहे। तो ये संदर्भ को शायद हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई संदर्भ ऐसे भी दिखाई देते हैं कि जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, उन्होंने कहा है कि हिंदू जानते हैं कि इस्लाम धर्म अच्छा है, ज़्यादा मानवीय है, सच्चा धर्म है, लेकिन फिर भी वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं क्योंकि उनका अपने धर्म में भी उतना ही विश्वास है। बर्नी ने भी कहा कि हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उनके ऊपर आप धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में उनकी आस्था को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ भी हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं जहाँ पर बहुत सोच समझ करके ये पूरी प्रक्रियाओं को देखा और समझा जा रहा था। इसी काल में हम अगर और एक संदर्भ लें तो हमको शायद ज़रूरी है अकबर का एक रेफरेंस लेना, उनका संदर्भ लेना, क्योंकि अकबर को ये देखना ज़रूरी है कि वो एक ऐसे शासक और ऐसे सुल्तान रहे जिन्होंने अपने सल्तनत का, अपने शासन का भारत में बहुत विस्तार किया। यहाँ पर वो स्थानीय जो संघर्ष करने वाली जो जातियाँ थी, युद्ध लड़ने वाली जातियाँ थी, उनके साथ बहुत सीधा सामाजिक संपर्क स्थापित किया, पारिवारिक संपर्क स्थापित किया, यानी कि राजपूतों के साथ उनका जो है संपर्क जो है वो बहुत घनिष्ठ रहा और एक तरीके से पारिवारिक और वैवाहिक संबंध जो है वो यहाँ पर स्थापित हुए। और अकबर जो है वो एक तरीके से बहुत जिज्ञासा चूँकि अकबर में थी, वो अलग अलग धर्मों के बारे में जानने की एक रुचि उनमें हुआ करती थी। इसके कारण से उन्होंने एक इबादत खाने की स्थापना की फतेहपुर सीकरी में, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ वो बातचीत करते थे, अलग अलग धर्मों के क्या सिद्धांत हैं, क्या मान्यताएं हैं, उनको वो जानने की कोशिश करते थे। इसके कारण से उस व्यक्ति की समझ जो है वो अपने आप में बहुत विकसित हुई और अलग अलग धर्मों के जो आचार्य थे, विशेषज्ञ थे, उनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा, उनसे सीखने और समझने की कोशिश की। और हम जानते हैं कि उन्होंने दीन इलाही धर्म को भी अपनाया था। लेकिन सामाजिक पहल के नज़रिए से जब हम बात करते हैं तो जब हम देखते हैं कि मौर्य काल में भी और उसके बाद गुप्त शासन में भी राज्य व्यवस्थाओं ने समाज को एक आकार देने की कोशिश की, सामाजिक व्यवस्थाओं को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की। वही उदाहरण हमको जो है वो अकबर के शासनकाल में भी दिखाई देता है। एक बहुत अच्छा, एक रुचिकर कहानी जो है वो अकबर के संदर्भ में सुनाई जाती है कि 1563 में जब अकबर जो है वो शिकार के लिए निकले हुए थे, तब उन्होंने एक जगह पर देखा कि हिंदू जो धर्म स्थल था, हिंदू तीर्थ स्थल था, वहाँ पर जो हिंदू धर्मावलंबी एकजुट हुए थे, वहाँ पर उनसे तीर्थ यात्रा कर वसूल किया जा रहा था। अकबर को ये पता नहीं था कि पूरी दुनिया में मुस्लिम शासकों के अधीन जो भी राज्य हैं और जहाँ पर दूसरे धर्मों की प्रजा वहाँ पर निवास करती है, वहाँ पर उनके धर्म स्थानों से ये तीर्थ यात्रा या धर्मस्थल कर लिया जाता है। इस तरीके का कर लिए जाने का, इस तरीके का टैक्स लिया जाने का वैसे तो कहीं पर किसी तरीके का कोई लिखित उल्लेख नहीं था, किसी शिलालेख पर उसका कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए ये माना गया कि ये बहुत हद तक एक तरीके से सुल्तानों के ऊपर, राजाओं पर निर्भर करता था कि वो इस तरीके का कर्ज लें या नहीं लें। अकबर ने ये माना कि धर्म को पालन करते हुए व्यक्ति तीर्थ स्थान पर क्यों जाता है, वो ईश्वर की तलाश में जाता है, वो मुक्ति की तलाश में जाता है, वो अपने सुख और शांति की तलाश में जाता है। वहाँ पर उनसे किसी भी तरीके का कर्ज लिया जाना अपने आप में एक तरीके से अनैतिक नीति है। और इसके संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने बाकायदा इस अनैतिक नीति को ख़त्म किया और उन्होंने ये तय किया कि इस तरीके का कर जो है वो
गैर मुसलमानों से नहीं लिया जाएगा, हिंदुओं से नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दी। इसी तरीके से उन्होंने जजिया कर भी ख़त्म किया, गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। इसके पीछे उनका तर्क था कि धर्म के नाम पर जब कोई भी टैक्स लगाया जाता है, तर्क लगाया जाता है, या किसी भी धर्म को उसकी अपनी आस्थाओं को मानने से अगर रोका जाता है, तब वहाँ पर विभिन्न पंथों और धर्मों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन सकते, और उसके कारण से उनमें असहिष्णुता पैदा होगी, उससे टकराव पैदा होगा और उससे अस्थिरता पैदा होगी, एक तरीके की अराजकता आकार लेगी। तो ये पूरी एक जो सोच है वो अकबर के अपनी शासन व्यवस्था में उनकी सोच में ये सिद्धांत बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे थे। जब अकबर का शासन था, अकबर ने ये देखा कि बच्चियों की शादी जो है वो बहुत कम उम्र में होती है, यानी कि बाल विवाह प्रचलन में है। तब उन्होंने ये संदेश दिया कि बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी ना की जाए। और लेकिन ये बात भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने इसके लिए किसी तरीके का कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के धार्मिक व्यवस्थाओं में वो कोई सीधे दखलंदाजी करें। और ये बात को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल संदेश बार बार दिए कि किसी भी स्थिति में जो है वो 12 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं किए जाएं, और करीबी रिश्तेदारी में भी विवाह नहीं किए जाने चाहिए। हमको ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम में जो है वो करीबी रिश्तेदारी में विवाह करना, निकाह करने की अनुमति रही है, लेकिन अकबर ने उसको ठीक नहीं माना और उसको उन्होंने शिथिल करने की कोशिश की और इस तरीके की व्यवस्था को बदलने की वहाँ पर कोशिश की। और आखिर में उन्होंने तय किया कि लड़कों की उम्र जो है वो 16 साल से कम उम्र में और लड़कियों की शादी जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का उन्होंने एक बहुत साफ तौर पर संदेश स्थापित किया। शिक्षा के ऊपर अकबर का काफ़ी काम रहा। सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। 3 ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब अकबर को ये सूचना मिली कि वहाँ पर किसी परिवार में सती का आयोजन किया जा रहा है। उस स्थिति में अकबर खुद वहाँ पर गए और उन्होंने ये जानते हुए कि इससे संभव है कि हिंदू समाज के साथ में, राजपूतों के साथ में किसी तरीके की वैमनस्यता या किसी तरीके का टकराव हो जाए, इसके ये जानते हुए भी वो उन स्थलों पर गए और वहाँ पर उन्होंने खुद सती प्रथा को रोकने के लिए लोगों से बातचीत की, स्थानीय समुदाय से बातचीत की और महिलाओं को सती होने से रोका और बचाया। तो इस तरीके के काम जो है वो हम वहाँ पर देखते हैं जो अकबर ने किए। ये पूरा जब हम संदर्भ आगे बढ़ते हैं तो उसी समय में हमको जो है वो 16वीं सदी में बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेव राय का संदर्भ दिखाई देता है। कृष्णदेव राय ने जो है वो खासतौर पर महिलाओं को शिक्षा के लिए और साहित्य की रचना के लिए काफ़ी प्रेरित किया। तो वो अपने स्तर पर एक कोशिश कर रहे थे कि कैसे महिलाओं को जो है वो समाज में एक बेहतर स्थान मिल सके। ये कोशिश हमको यहाँ पर कृष्णदेव राय के संदर्भ में वहाँ पर दिखाई देती है। और जब हम कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो तेनालीरामा की कहानियों से भी हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो इन्हीं कृष्णदेव राय के संदर्भ में यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की सामाजिक विसंगतियों को दूर करने की कोशिश यहाँ पर की, और ख़ासतौर पर ऐसे ग्रंथ और ऐसी चीज़ें रची गई जहाँ पर समता का संदेश देने का प्रयास यहाँ पर किया गया और महिलाओं को साहित्य की रचना के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक संदर्भ नज़र आता है सूफ़ी परंपरा का। भारत में एक तरीके से 7वीं शताब्दी में ही, जैसे हमने कहा कि इस्लाम ने आना शुरू कर दिया था, इस्लाम का प्रवेश भारत में हो गया था, लेकिन 11वीं सदी में पहली बार हमको भारत में पहला सूफ़ी संदर्भ मिलता है। भारत में सबसे शुरुआती जो एक सम्मानित सूफ़ी हुए हल उज़वारी 1089 में उनका निधन हुआ था। वो भारत में पहले एक तरीके से सूफ़ी संत माने जाते थे। उनको दाता गंजबख्श माना जाता था, यानी कि वो उनको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त मानी जाती थी कि उनके पास असीमित खजाना है और वो बहुत लोगों को बहुत सारी बरकत दे सकते हैं, उनको ये माना जाता था। और उन्होंने पहली बार एक तरीके से सूफ़ी मंतव्य के नज़रिए शुद्धता का जीवन कैसे जिया जाए, भक्ति का जो संदर्भ है उसकी उन्होंने व्याख्या की, प्रेम को उन्होंने उसका उल्लेख करना शुरू किया और मानवता की सेवा को उन्होंने सबसे बड़ा धर्म माना। और अपने आप में एक रूप में अगर ये देखा जाए तो ये जो सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों के कारण से उनको एक भारत में सम्मान मिला और एक मान्यता मिली, और वहाँ पर ऐसा संदेश नहीं गया कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं या इस्लाम का विस्तार करना चाहते हैं। तो वो इस्लाम के बजाय एक तरीके से बुनियादी मानवीय मूल्यों को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। जब हम देखते हैं कि ये सूफ़ी संप्रदाय भारत में आया, सूफ़ीवाद भारत में आया, तो सूफ़ीवाद का मतलब क्या है?
तो सूफीवाद जो है वो एक तरीके से ये माना गया कि दौलत, शोहरत, तमाम तरीके की जो दुनियावी जो लज्जतें हैं, जो पूरी हमारी आकांक्षाएं हैं, उनसे अपने आप को दूर करके ईश्वर या खुदा या रब की लौ में अपने आप को लगा देना, उसकी इबादत करना ही एक तरीके से सूफीवाद है। वहाँ पर ये सूफीवाद जो है वो ज़रूर उसकी भाषा और उसके संदर्भ से ये नज़र आता है कि वो इस्लाम से आगे आ रहा है, लेकिन उसके जो मूल सिद्धांत थे वो सिद्धांत समानता में विश्वास था, सहिष्णुता, स्वतंत्र सोच कैसे रखी जाए, इन सब को उसने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। इस कारण से हम ये देखते हैं कि भारत में सूफी संत परंपरा जो है वो बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होना शुरू हुई, और ये जो संदर्भ है ये हमको भारत में जो दक्षिण में भक्ति आंदोलन हुआ था उसके साथ जुड़ाव स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दक्षिण का जो सूफी आंदोलन था वो भी यही कह रहा था कि ईश्वर की आराधना करने के लिए हमको किसी खास जाति का होने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग समान हैं, सभी लोग ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, और बुनियादी बात जो है वो तो असमानता को ख़त्म करना, एक दूसरे से प्रेम करना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना, यही मूल सिद्धांत धर्मों के होते हैं, और यही बात जो है वो सूफी संप्रदाय भी कर रहा था। उदाहरण के तौर पर हम लें अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत अलग अलग तरीके की भाषाओं में उन्होंने काम किया, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कवि थे, और उन्होंने संस्कृत में प्राकृत, अभ्रंश, ब्रज, उर्दू, अरबी, फारसी कई तरीके की भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन्होंने लिखा भी कि अगर सही मायनों में पूछो तो मैं हिंद का तोता हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो हिंदवी में बात करो। हिंदवी यानी कि उस वक्त जो दिल्ली के आसपास जो भारत की भाषा बोली जाती थी उसको हिंदवी कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हिंदवी में मुझसे बातें करो, और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो जिसके पास तुर्क की मिश्री हो और वो मिश्र की भाषा बोले। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर कहा, और उन्होंने यही चीज़ कही कि जब हम भक्ति में रमते हैं तब वहाँ पर शायद भाषाओं का, धर्म का और जातियों का कोई संदर्भ वहाँ पर नहीं रह जाता। और उन्होंने कहा भी, खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोय, वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए। यानी कि आप कितने ही वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो जीवन में और क्या हो सकता है, ये संदेश जो है वो खुसरो ने दिया। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी में ही ये माना जाने लगा था कि केवल जो धार्मिक कर्मकांड हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, केवल उसी से धर्म की व्याख्या नहीं होती है, और हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम बुनियादी सिद्धांतों को, जो मानवीय सिद्धांत हैं, उनको हम अपनाएं और उसका हम पालन करें और उस तरीके की प्रक्रिया को आगे लेके जाएं। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि सूफ़ी जो संप्रदाय था उसमें अलग अलग सिलसिले हुए, अलग अलग समुदाय हुए जो अलग अलग विचारों से आते थे। चिश्ती सूफ़ी संत का एक सिलसिला हुआ जिसके संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका वैसे तो जन्म ईरान में हुआ था, और लेकिन वो अपने गुरु के निर्देश पर भारत में सूफ़ी मत का प्रसार करने के लिए आ गए थे, और उन्होंने जो है वो एक तरीके से अलग अलग संप्रदायों के साथ बैठना, उनका आना जाना, इस तरीके की व्यवस्थाएं की कि उनके जमात खाने में कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था, हर धर्म के लोग वहाँ पर जुड़ सकते थे और किसी तरीके की कोई रोक टोक वहाँ पर नहीं थी। लेकिन दूसरे सिलसिले थे जहाँ पर थोड़ा कट्टरपन था, इस्लाम के भीतर ही वो चाहते थे कि इस्लामी कट्टरपन ही जो है वो आगे बढ़े, रूढ़िवादी नज़रिया बढ़े, तो वो चीज़ वहाँ पर हमको चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कादिरी सिलसिला था, कादिरी सिलसिला का मुख्य मकसद ही इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, और उन्होंने एक हद तक रूढ़िवादी और कट्टर नज़रिया अपनाया। और कादिरी सिलसिला तो ऐसा था जो गीत संगीत ही पसंद नहीं करता था, जबकि सूफीवाद में तो बुनियादी तौर पर गीत संगीत की को ही जो है वो सबसे बड़ा माध्यम माना गया ईश्वर की आराधना का, खुदा की इबादत का। लेकिन ऐसे सिलसिले भी हुए जिन्होंने थोड़ा अपने आप को सीमित दायरे में रखा, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर नज़र आती है। तो सूफ़ी सिलसिला जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं भारत में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस दौर में, वो है भारत का, उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन है या संत परंपरा जिसको हम कह सकते हैं। दक्षिण में जो भक्ति आंदोलन था वो 7वीं 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था वो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो वो बहुत हद तक 13वीं शताब्दी में हमको यहाँ पर होता आकार लेता हुआ नज़र आता है।
और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन में हमको जो कुछ बुनियादी फ़र्क यहाँ पर जो नज़र आते हैं वो ये नज़र आते हैं कि ये निराकार और एकेश्वरवादी था। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर वो निराकार ईश्वर को मान रहा था, जिसको हम बाद में देखते हैं कि निर्गुण और सगुण धारा भारत में हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पर एक ऐसा तबका जो समाज का शोषित तबका था, जिसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिसको धार्मिक ग्रंथ छूने की अनुमति नहीं थी, जिसको मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, पूजा और अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। तो एक अपने आप में एक धारा पैदा हुई, उस धारा को कहा गया, उस धारा एक तरीके से उसके दो रूप निकले, निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा ने ये कहा गया कि भाई ईश्वर का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो किसी खास जगह पर मौजूद नहीं है, वो तो हर जगह पर मौजूद है, इसलिए उसकी आराधना कहीं पर भी की जा सकती है। तो उसने निराकार एकेश्वरवादी जो मायना था उसको अपनाया। ये एक रूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है वो ये है कि दक्षिण भारत का जो भक्ति आंदोलन था उसमें जो ज़्यादातर जो समाज सुधारक थे, भक्त कवि थे, वो ऊंची जातियों से ही संबंध रखने वाले थे। आदि शंकराचार्य का ही हम संदर्भ ले लें तो वहीं से अगर हम देखते हैं, या हम नयनार और अलवार संतों की अगर हम बात कर लें तो उनमें से ज़्यादातर जो थे वो उच्च वर्गों से ही, उच्च जातियों से ही संबंध रखने वाले थे। लेकिन जो भारत का जो भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन था, वहाँ पर वंचित और शोषित जातियों से निकले हुए लोग इस भूमिका को निभाने में सबसे ज़्यादा सामने आए, और उसके बारे में हम थोड़ी आगे भी जाकर के बातचीत करेंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उनका जो पूरा मुख्य मकसद था, वो मुख्य मकसद जातिवाद को ख़त्म करना, महिलाओं के साथ जो भेदभाव था उसको ख़त्म करना, सांप्रदायिकता को ख़त्म करना, किसी भी तरीके का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना, धर्म के नाम पर जो आपसी वैमनस्यता है उसको ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भक्ति आंदोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य और सबसे मुख्य सूत्र यहाँ पर रहीं। और इस संदेश को देने के लिए लोक भाषाओं में, यानी कि स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय समाज की भाषाओं में गीत रचे गए, दोहे रचे गए, वाणियाँ रची गईं और रचना कर्म किया गया। क्योंकि इसके पहले जो सब ग्रंथ रचे जा रहे थे, जो बहुत सारी साहित्य रचा जा रहा था, वो भी संस्कृत और एक तरीके से ऐसी भाषा में रचा जा रहा था जिसके अध्ययन का अधिकार ही वंचित तबकों को नहीं था। तो उस संदर्भ में भी ये भक्ति आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें जितने भी भक्ति काल के संत हुए, कवि हुए, वो अपने आप में सामाजिक आंदोलनकारी भी थे। इसलिए ये चीज़ उस नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने स्थानीय भाषाओं में, लोगों की भाषाओं में दोहे रचे और साहित्य को रचा, और कर्मकांडों की खिलाफत की, मूर्ति पूजा की खिलाफत की, बहुत अलग अलग तरीके के जो धार्मिक स्थान हैं उनकी आवश्यकता को एक तरीके से खारिज किया। ये बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है, और सामाजिक धार्मिक कुरीतियों की खिलाफत की। अगर हम ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक नया तरीके का शक्ति संतुलन समाज में पैदा हो रहा था, क्योंकि जो संत यहाँ पर हुए वो संत वंचित तबकों से आ रहे थे। कबीर का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, क्योंकि वो सबसे पहली भूमिका यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं। वो जुलाहा समुदाय से थे, सेन जो थे वो नाई समुदाय से थे, रैदास चर्मकार समुदाय से थे, नाभादास डोम समुदाय थे। तो इससे हमको ये यहाँ पर समझ में आता है कि सबसे वंचित तबकों से जो लोग हैं, यानी कि उसी समाज के लोग अंदर से अपना नेतृत्व ले रहे थे और समाज में बदलाव की बात कर रहे थे। सामाजिक चेतना का विकास हो रहा था, और इसी दौर में सगुण और निर्गुण विचारधारा का भी बहुत विकास हो रहा था। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और उन्होंने निर्गुण धारा को अपनाया, और अपनी निर्गुण धारा से ही उन्होंने अपने ईश्वर की आराधना और अपने तरीके से उसकी व्याख्या को स्वरूप देने की यहाँ पर कोशिश की। निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर को निर्गुण रूप में माना गया और उनकी उसी तरीके से आराधना की गई। निर्गुण रूप में कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है ईश्वर की, जबकि सगुण रूप में जाति की भी बात होती है, गुण की भी बात होती है, रंग की भी बात होती है, रूप की भी बात होती है। तो ये बुनियादी अंतर यहाँ पर दिखाई देता है कि कैसे जो है वो वंचित तबकों ने अपनी अस्मिता को और अपनी पहचान को स्थापित करने की प्रक्रिया में वो आगे गए। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि और जो दूसरे संत थे, नामदेव वो दर्जी थे, दादू दयाल धुनिया थे, नानक इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व लेते हुए नजर आए, वो खत्री समुदाय से थे। सदन जो थे, सदन संत जो थे वो कसाई थे।
तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दौर है, ये दौर कितना महत्वपूर्ण दौर था, और लोग जो है वो अपने आप को सामने लेके आ रहे थे, नेतृत्व की भूमिका में लेके आ रहे थे, ताकि वो आगे बढ़ सकें और चीज़ों को बदलने की कोशिश कर सकें। कबीर का सबसे पहले मैं उदाहरण लेना चाहता हूं कि उस समय पर धर्म सत्ता के दो बड़े केंद्र थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, इस्लाम का काफ़ी विस्तार हुआ था, तो दो सत्ता के बड़े केंद्र थे, ब्राह्मणवाद और मुल्लावाद। ये दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू की थी, उनका बहुत हद तक प्रभाव था समाज के ऊपर और राज सत्ताओं के ऊपर। कबीर इन दोनों ही केंद्रों के खिलाफ थे और उन्होंने एक तरीके से अनीश्वरवादी एक रूप लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने राम की व्याख्या जो है वो रूप और गुण के साथ में की। और इसीलिए हाल में जो हम संदर्भ देखते हैं उसमें दिखाई देता है कि राम को जो है वो संज्ञा और विशेषण के साथ में इस्तेमाल किया गया, उनको प्रस्तुत किया गया, उनको माधव के रूप में संबोधित किया गया, गोविंद के रूप में संबोधित किया, रघुनाथ, आत्माराम, रमैया राम, जगजीवन राम के रूप में कहा गया, क्योंकि कबीर जानते थे कि वो नास्तिक की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक रूप में जिस समाज में बदलाव की बात कर रहे थे उसके लिए उन्होंने धर्म के साथ भी जुड़ाव किया। और इसीलिए उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं जो बात कर रहा हूं उसमें किसी एक खास पंथ की बात नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो तो दोनों पंथों में भी है, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमरा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला छोड़े दो, यानी कि दोनों को ही छोड़ दिया, दोनों के ही साथ कोई कोई किसी तरीके का कोई संदर्भ और कोई जुड़ाव नहीं। फिर उन्होंने एक तरीके से जो आडंबर है उस पर भी चोट की। उन्होंने कहा, कबीर पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोऊ न पूजे जा पीस खाए संसार, कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ या पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिलते हैं, हरि मिलते हैं, तो मैं पहाड़ को पूजूं, क्योंकि सबसे बड़ा पत्थर तो वही है। हम घर की चक्की को नहीं पूजते, वो पत्थर की बनी है, लेकिन हमारा आटा पीसती है और आटे से ही हम अपनी रोटी बनाते हैं, उसको कोई नहीं पूजता, वो तो हमारे जीवन में बड़ी भूमिका निभाती है। फिर उन्होंने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली और उस पर खड़े होकर के हम अजान देते हैं, बहुत तेजी से ईश्वर को पुकारते हैं, क्या खुदा बहरा है? तो उन्होंने जो बात की और बहुत तार्किक बातें उन्होंने इस पूरे संदर्भ में की, और ये पूरा जो काल है वो काल हमको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर वो बहुत साफ तौर पर प्रचलित आडंबरों रूढ़िवाद को चोट कर रहे थे, लेकिन कबीर को जो है वो खारिज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चलन चलन सबको कहत है, ना जानो बैकुंठ कहाँ है, जो जन एक प्रमिति नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने, कहे सुने कैसे पति आइए, जब लग तहाँ आप नहीं जाइए। उन्होंने कहा कि हमको बहुत बैकुंठ की बात की जाती है, ब्राह्मणवाद हमको बैकुंठ की बात करता है कि बैकुंठ ऐसा है, बैकुंठ वैसा है, हमको ये तो बताओ कि वो कितने योजन दूर है, क्या आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, आप क्या जा कर के वहाँ पर आए हैं? तो उन्होंने एक तरीके से ब्राह्मणवाद के ऊपर चोट की कि आप हमको जो चीज़ें बता रहे हैं उसको किसने महसूस किया है, किसने जाना है। जिसको किसी ने जाना ही नहीं उसके बारे में इतना ज़्यादा व्याख्या करके हम क्यों भय पैदा करते हैं, ये वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि शरीर तो जो है वो 5 तत्वों से बना है, ये तो हमको मानना पड़ेगा, शरीर खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं बचता, फिर क्यों पूर्व जन्म की बात करते हैं, क्यों अगले जन्म की बात करते हैं, ये सारे तर्क उन्होंने यहाँ पर कहा। उन्होंने कहा कि पंडितवाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खांड कहया मुख मीठा, पावक कहया पाव जांजे, जल कही तृषा बुझाई। उन्होंने कहा कि अगर राम राम कहने से अगर मुक्ति मिल जाती है तो खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, फिर तो पानी पानी कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए, खाना खाना कहने से भूख मिट जानी चाहिए। तो वो एक तरीके का जो तर्क है उसके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम प्रेम अगर हम पैदा नहीं करेंगे, सच्ची प्रीत पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम अपना समाज को बेहतर नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने एक बात को एक तर्क के साथ और विवेक के साथ प्रस्तुत की। और उन्होंने कहा कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को पूजता है, हरि मतलब खुदा भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है, राम भी हो सकते हैं, बुद्ध भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर जात पात पूछ के अगर हरि को पूजा जाता है तो फिर क्या मतलब है। तो ये जो इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमको यहाँ पर दिखाई देती है।
फिर वो कहते हैं कि संतो देखहु जग बौराना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न कोई जाना। हिंदू कहें मुझे राम प्यारा है, तुरक कहे यानी मुस्लिम कहें मुझे रहमान प्यारा है, दोनों आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन असली मरम जो है, असली तत्व जो है वो किसी ने नहीं जाना। ये जो संदेश है, हम देखते हैं कि धर्म के ही सिद्धांतों को आधार बना करके वो विवेक, तर्क, भक्ति, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारे सिद्धांतों को वो स्थापित करते रहे और आगे बढ़े। ये कबीर का संदर्भ हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर हमको एक संदर्भ दिखाई देता है वंचित तबकों में नामदेव, ज्ञानेश्वर, चोखा मेला, जनाबाई और सोयराबाई का। ये अभंग रचते थे और अपने ये जो जिनको पूजते थे वो भी हिंदू प्रतीक ही थे, और उनको लेकर के जब हम देखते हैं तो ये जो पूरा आंदोलन, वारकरी आंदोलन शुरू हुआ। वारकरी का मतलब होता है जो चलते रहते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, जो लगातार एक तरीके से यात्रा में लगातार बने रहते हैं और भजन कीर्तन करते रहते हैं और उसी से संदेश रहते हैं। और ये जो वारकरी समुदाय संप्रदाय पैदा हुआ, इन्होंने भी भजन कीर्तन, नाम स्मरण, चिंतन, नृत्य और गान के जरिए जो है वो सामाजिक बुराइयों का प्रतिरोध किया। तो ये काल हमको यहाँ पर दिखाई देता है। मौखिक परंपरा से ये पूरी परंपरा आगे बढ़ी है। नामदेव ने 61 पद और 3 श्लोक जो हैं वो लिखे और वो सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुए। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। जनाबाई एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं, बहुत मामूली महिला थी लेकिन अछूत तबके से आती थी और उन्होंने ईश्वर प्रेम को बहुत महत्व दिया और उन्होंने एक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति को इस तरीके से इस्तेमाल किया जहाँ पर ये नज़र आता है कि खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक शूद्र समुदाय को, महिला को कितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। वो संदर्भ हमको वहाँ पर उनसे दिखाई देता है। फिर रामानंद का संदर्भ आता है। वो तो एक वैष्णव संत थे, लेकिन वो भी जो बात कर रहे थे वो पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि जातियों में बंट करके हम अपने धर्म को स्थापित नहीं कर सकते, और उन्होंने रूढ़ियों, अंधविश्वासों की खिलाफत की। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। फिर रैदास और गुरु रविदास का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हमको दिखाई देता है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। यानी कि जात पूछ करके आप क्या हासिल कर लेंगे, सब प्रभु के सपूत हैं, कोई जात और कुजात नहीं होता है। ये चीज़ हमको वहाँ पर दिखाई देती है। फिर एक संदर्भ देखिए वो कितना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत, रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। जो व्यक्ति पराधीन है वो अपने आप में पाप में है। ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि पराधीन व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। तो इसका मतलब है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में बात में व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संवैधानिक मूल्यों में वो शामिल हुआ। वो रैदास ने आज से कई शताब्दियों पहले वो बात हमको यहाँ पर कही थी। रैदास ने कहा, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नरकू नीच करीडारी है, ओछे कर्म की कीच। जिसके कर्म नीचे हैं वही निचली समुदाय का माना जाएगा, वही नीच माना जाएगा। जाति से कोई भी व्यक्ति जो है वो नीच नहीं होता है। ये बात यहाँ पर दिखाई देता है। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए मह अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। उन्होंने कहा कि रैदास कहता है कि भाई मुझे मस्जिद से कोई घिन नहीं है, मंदिर से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि दोनों में ही अल्लाह और राम नहीं रहते हैं। जब तक कि प्रेम नहीं होगा तब तक कोई चीज़ हम आगे नहीं लेके जा सकते हैं। वो चीज़ हमको यहाँ पर रैदास के संदर्भ में दिखाई देती है। ये जो पूरा संदर्भ है इस काल का, वो हमको दिखाई देता है कि संत परंपरा जो है, भक्ति परंपरा जो है, वो सामाजिक बदलाव की बड़ी भूमिका निभा रही थी। फिर हमको 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में गुरु नानक हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। गुरु नानक ने भी वही धार्मिक रूढ़िवाद, वही जातिगत व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और निर्गुणवाद के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और बंधुत्व पे उन्होंने ध्यान दिया। वो भी एकेश्वरवादी थे। उन्होंने ये पूरी प्रक्रियाएं की और उन्होंने अपने कई सारे जो भजन थे, दोहे थे, उनको संकलित भी किया। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। वो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने सामुदायिक रसोई शुरू की, हम जिसको लंगर कहते हैं, जहाँ पर सभी जाति के लोग किसी भी समय पर कभी भी आकर के भोजन कर सकते हैं।
और उसको उन्होंने एक जीवन का सबसे बुनियादी सिद्धांत माना कि व्यक्ति को भोजन कराना, उसको पानी पिलाना जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। और गुरु नानक ने वो सामुदायिक रसोई की परंपरा को शुरू किया था। उससे भाईचारे की भावना पैदा होती है, समानता की भावना पैदा होती है। वो हमको गुरु नानक का संदर्भ दिखाई देता है। संत तुकाराम का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उन्होंने एक चीज़ कहा कि हमारा राज ऐसा है, यानी कि वारकरी संप्रदाय एक ऐसा है जहाँ पर हम एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं बिना यह जाने देखे कि कौन किस जाति और किस संप्रदाय का है। फिर उन्होंने कहा कि चींटी हो या राजा हो, हमारे यहाँ पर तो दोनों ही एक समान है। हमारे राज में, वारकरी पंथ में, वारकरी सोच में तो दोनों ही एक समान है। ये चीज़ जो है वो हमको संत तुकाराम के संदर्भ से दिखाई देती है। ये वाला एक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हमको इस काल में दिखाई देता है। फिर सतनामी आंदोलन इसी दौर में हुआ। ये हिंदू सन्यासियों का संगठन था, समुदाय था। ये लोग जो है वो कृषि और छोटे पैमाने पर अपनी आजीविका का संचालन करते थे, सतनामी कहते थे, और अनैतिक और गैरकानूनी ढंग से धन कमाने का विरोध करते थे। वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अगर कोई अत्याचार करता था तो उसका सशस्त्र विरोध भी करते थे। तो ये चीज़ हमको सतनामी संदर्भ में, सतनामी आंदोलन में हमको ये दिखाई देती है। कहा जाता है कि सतनामी जो थे वो दलित समुदायों से थे, दलित जातियों से थे। तो ये जो इसलिए एक बात है कि कई बार ये दिखता है कि इन्होंने अपना एक विद्रोह को भी एक संगठित रूप दिया, और लेकिन इस विद्रोह को कुचला भी गया। और इस विद्रोह को कुचलने में मुगल सरदारों और हिंदू राजाओं ने एक दूसरे का साथ दिया, क्योंकि ये माना जाता है कि इससे निचली जातियां जो हैं वो बहुत संगठित रूप से सामने आने की संभावना नज़र आ रही थी और इससे उनकी सत्ता को चुनौती मिलती। इसलिए माना जाता है कि दोनों ने मिलकर सतनामी आंदोलन को कुचला और उसको ख़त्म किया। ये जो पूरा संदर्भ जब हम इस काल का देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है। आखिरी में अगर हम बात करें तो कुछ संदर्भ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये हैं कि ये ऐसा काल था 13वीं शताब्दी से लेके, यानी कि 1200 से लेकर के लगभग 1700 तक का जब समय हम देखते हैं। इस काल में समाज के वंचित तबकों से ही सामाजिक कार्यकर्ता निकले, जिन्होंने संत के रूप में, कवियों के रूप में अपनी भूमिका को निभाया। इसके पहले हम देखते हैं कि संपन्न और सवर्ण और ऊंची जातियों के लोग, वह हम वर्धमान महावीर से लें, गौतम बुद्ध को लें, और उसके बाद आदि शंकराचार्य, नयनार और अलवार संतों को लें, तो ये सब ने भी समाज सुधारों की और सामाजिक बदलाव की बात की। लेकिन ये ऊंचे समुदायों से आ रहे थे। लेकिन इस काल में, मध्य काल में जो है वो समाज के वंचित तबकों से लोग निकले। जुलाहा समुदाय से निकले, धुनिया, दर्जी, महार, खत्री, चर्मकार, अछूत, इन समुदायों से लोग निकले और उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। ये एक बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इन्होंने छुआछूत खत्म करने की बात की, लैंगिक समानता लाने की बात की, संसाधनों के वितरण की बात की, सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात की, आडंबरों को खत्म करने की बात की, क्योंकि ये माना गया कि ये जो आडंबर और रूढ़िवादिता है, इसी के कारण से समाज में सबसे ज़्यादा विसंगतियाँ पैदा होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो धार्मिक सुधारों की बात जो है वो इस काल में यहाँ पर हुई। सबसे ज़्यादा मांग जो थी इस आंदोलन में वो समानता की, गरिमा की और सहिष्णुता की थी। तो सामाजिक नागरिक पहल का जब संदर्भ आता है तो हमको दिखाई देता है कि सबसे बुनियादी आवश्यकताएं समाज की जो है वो समता, समानता, गरिमा, सहिष्णुता और आपसी प्रेम ही है, जिसको सबसे ज़्यादा स्थापित करने की ज़रूरत है। ये एक बात हमको इस काल में दिखाई देती है। और जाति व्यवस्था के ऊपर सीधा प्रभाव इसका पड़ता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन संत कवियों को जो है, इनकी ये अपने आप में तत्कालीन व्यवस्था से असहमति दर्ज करवा रहे थे, ब्राह्मणवाद से असहमति दर्ज करवा रहे थे, इस्लाम में जो रूढ़िवाद था उससे असहमति दर्ज करा रहे थे। लेकिन इन विचारों को ख़त्म करने की कोशिशें उस वक्त की राजसत्ताओं ने नहीं की। इनको कुचलने के लिए, इनकी हत्याएं करने की या इनको कारागार में डालने की, जेल में डालने के काम जो है वो उस वक्त की राजसत्ताओं ने नहीं किए। ये उस वक्त की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, हिंदू व्यवस्थाएं थी, उससे असहमति दर्ज करा रहे थे, उसकी कई सारी कुरीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इनके दमन करने का जो प्रयास है उस वक्त नहीं किया गया और इनकी अभिव्यक्ति अपने आप में पूरी तरीके से चरम पर गई और वो संदेश, अपने जो संदेश देना चाहते थे वो दे पाए। ये दूसरी बात हमको तत्कालीन व्यवस्था में दिखाई देती है। ये एक दूसरा संदर्भ है। इस काल में भी जाति और वर्ण व्यवस्था बनी हुई दिखाई देती है।
अपना वो काम कर रही है, वो यहाँ पर जातिवाद बना हुआ है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ पर दास प्रथा भी है, यहाँ पर सती प्रथा भी है, यहाँ पर बाल विवाह भी है। ये चीज़ें भी, ये विसंगतियाँ हमको यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि शायद उसका एक संदर्भ इसलिए लेना ज़रूरी हो जाता है कि व्यवस्थाएं नहीं बदल पाई, क्योंकि ये जो भक्ति कवि थे, भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, वो धार्मिक दायरों से बाहर नहीं निकल पाए और बुनियादी जो सामाजिक विसंगतियां थीं उनको बदलने के लिए नए सिद्धांत नहीं रच पाए। इसलिए ये विसंगतियां बनी रहीं और हमको ये लगता है कि वो अपने दायरे पर नहीं आगे बढ़े। ये चीज़, इसके कारण से कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं वो बदलाव वहाँ पर हमको दिखाई देता है कि वो बदलाव नहीं हो पाया। फिर अगली बात जो इसमें दिखाई देती है वो ये है कि जो सामाजिक बदलाव की जो पूरी पहल है, पूरी प्रक्रिया है, वो उसके साथ बौद्धिक और कला, संगीत और साहित्य, ये सभी कर्म जो है वो समानांतर रूप से चलते हुए हमको दिखाई देते हैं। हम सूफ़ी संप्रदाय की बात करें, सूफ़ीवाद की बात करें, सूफ़ी आंदोलन की बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, बाबा फरीद, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, गैसुदराज, नसीरुद्दीन महमूद, सोहरावर्दी, बख्तियार काकी, शेख हुसैनी, हम किसी की भी बात करें, हम अमीर खुसरो की बात करें, तो हमको दिखाई देता है कि इन्होंने जो बात को आगे लेके जाने के लिए अपने आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ लिया, वो साहित्य को लिया, वो सैद्धांतिक विचार को लिया। उन्होंने अपने तरीके से अपने राग रचे, अपने संगीत को रचा, उसको सामाजिक बदलाव का माध्यम माना। यानी कि केवल बैठकें करना, केवल प्रशिक्षण करना, ये कभी भी जो है वो एक रूप में देखा जाए तो सामाजिक बदलाव के मूल कारक कभी नहीं रहे, बल्कि लोक भाषा में रचा गया साहित्य और सिद्धांत और उसके ऊपर जो संवाद किया गया और उसको एक व्यापकता दी गई, वो सबसे ज़रूरी हिस्से बने सामाजिक बदलाव के। इसी तरीके से रामानुज की बात करें, निम्बार्काचार्य की बात करें, माधवाचार्य की बात करें, कबीर, नानक, बहिनाबाई, जनाबाई, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, किसी की भी बात करें, चाहे वो सगुण धारा के कवि रहे हों, संत कवि रहे हों, या निर्गुण धारा के संत कवि रहे हों, उन्होंने भी साहित्य को और बौद्धिक कर्म को जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना। आज जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बुद्धिजीवी होना एक अपराध है, वो संकेत हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं जब मध्यकाल में हम देखते हैं या मध्यकाल के पहले हम देखते हैं कि सामाजिक बदलाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई वो समाज के वंचित तबकों में भी अगर शुरू हुई है, तो वहाँ से भी बुद्धिजीवियों ने एक अपनी भूमिका वहाँ पर ली है और उस पूरे अपने आंदोलन को, सामाजिक बदलाव को एक आकार दिया है, क्योंकि उसी से समाज जुड़ता है, क्योंकि आप उसी से अपने संदेशों को प्रभावी ढंग से समाज के अंदर तक लेके जा पाते हैं। समाज का जो विश्वास है, जो परंपराएं हैं, उन्हीं का संदर्भ लेकर के उन संदेशों को आगे लेके जाया जा सकता है। ये बात हम भक्ति आंदोलन के कवियों से, संतों के तौर तरीकों से भी हम वहाँ पर देख सकते हैं, और उस बात को हम खारिज नहीं कर सकते कि इसी से उन्होंने जो है वो अपने पूरे बहुत बड़े बड़े पंथ और अपने बड़े समुदाय स्थापित किए। हम वारकरी की बात करें, हम सतनामी की बात करें, हम कबीर पंथ की बात करें, तो ये बहुत सीमित इलाकों तक नहीं रह गए, बल्कि अलग अलग भाषा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी इनका विस्तार हुआ, क्योंकि इनके काम करने में, इनके तरीकों में बुद्धिजीवी होना भी एक एलिमेंट शामिल था। अपने आप में वो एक नकारात्मक तत्व नहीं है, ये हमको मध्यकाल के अनुभवों से दिखाई देता है। उन्होंने लेखन किया, उन्होंने सिद्धांतों को रचा, ये बात हमको यहाँ पर बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। तो आज के संदर्भ में हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्यों जब सामाजिक नागरिक पहल का विश्लेषण होता है तब बार बार उसमें बुद्धिजीवी एलिमेंट जो है, वो बुद्धिजीवी तत्व जो है, उसको खारिज करने की प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर आघात किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आप में कोई विशेषज्ञ होना ही जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए बहुत बुनियादी शर्त है, लेकिन अपने आप में जब आप अपने संदेश को रचेंगे, उसको एक आकार देंगे, जब उस पर संवाद करेंगे, जब उसको अलग अलग तरीके से समाज के अंदर लेके जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जो वहाँ पर विश्लेषण होगा, जो उसकी व्याख्या होगी, जो उसका आख्यान होगा, उसमें आप अलग अलग पहलुओं से कलाओं का इस्तेमाल करेंगे, दस्तकारी का इस्तेमाल करेंगे, संगीत का इस्तेमाल करेंगे। वो स्वाभाविक प्रवृत्ति वहाँ पर हमको दिखाई देती है, स्वाभाविक कौशल वहाँ पर दिखाई देता है।
तो जो भी विचार करेगा, जो भी विश्लेषण करेगा, वही साहित्य भी रचेगा और वही सामाजिक बदलाव की एक प्रक्रिया को आगे लेके जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि आदिवासी और दलित और वंचित तबकों में भी अपने आप में पूरी तरीके से कला और साहित्य की एक पूरी परंपरा रही है। उस परंपरा का संज्ञान लेना, उसका संदर्भ लेना बहुत ज़रूरी यहाँ पर हमको ये बात एक महत्वपूर्ण सूत्र के तौर पर हमको इस काल में नज़र आती है। ये पूरा एक काल है जिस कालखंड को हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जब बदलाव की बात हो रही है तब धर्म के भीतर बदलाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये अनुभव और ये प्रमाण इस पूरे काल में हमको यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये पूरी आज की बातचीत थी, आज का संदर्भ था। एक व्यापक नज़रिए से हमने उसको देखने की कोशिश की और इसमें अलग अलग प्रमाण हमको नज़र आते हैं और इन प्रमाणों पर शायद हमको और ज़्यादा विस्तार से व्याख्या करने की ज़रूरत नज़र आती है, जिनको हम आने वाले और आगे की कड़ियों में उनको जोड़ने की और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। और हमको लगता है कि शायद ये एक पूरी एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपनी भूमिका को, सामाजिक नागरिक पहल को, सामाजिक नागरिक संगठनों और संस्थाओं की भूमिका को एक और ज़्यादा जो है सार्थक स्वरूप दे पाएंगे, उसकी स्वीकार्यता को और ज़्यादा स्थापित कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। आपके अगर कोई भी सवाल होंगे, आपके अगर कोई भी जोड़ना चाहते हैं, उस बात को हम आगे और चर्चा में ले सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी बातचीत को यहाँ पर रोकता हूँ। धन्यवाद। तो देखा साथियों किस तरह से ये जो आज हम एक सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, ये आज से नहीं है। वो भले ही बाल विवाह का मुद्दा हो, सती प्रथा का मुद्दा हो, छुआछूत का मुद्दा हो, या ऐसे तमाम मुद्दों पर हमेशा से लोगों ने, चाहे वो कबीर हों, गुरु नानक हों, उन्होंने अपनी बातचीत को अलग अलग आयामों से, माध्यमों से इसको हस्तक्षेप किया है और समाज को बेहतरी की ओर बढ़ाया है। इसलिए जो आज हम सामाजिक कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी, सामाजिक नागरिक समूह जो अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं देश में, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो साथियों, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो है हम 19वीं सदी में सामाजिक नागरिक पहल 19वीं सदी तक आएंगे और ये 5 जुलाई को हम ठीक 4 बजे से इसको शुरू करेंगे। तो इसमें आप हमारे साथ में जुड़िएगा। इस श्रृंखला का वीडियो जो है वो हम लोग बहुत ही जल्दी अपने YouTube चैनल, विकास संवाद के YouTube चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको और लोगों तक और समूहों तक, और इसमें जो कोई लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनको जोड़ के इस श्रृंखला में आप भागीदार बन सकते हैं। इस श्रृंखला में सचिन जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक गहरी रिसर्च के साथ में वो इस पूरे आयाम को हमारे सामने ला रहे हैं। विकास संवाद की पूरी टीम, हमारे तकनीकी सहयोगी अनिल धीमान जी और इस श्रृंखला को जो इसमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं पिंकी, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 जुलाई को ठीक 4 बजे से इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आप ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।